ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काम क्या चीज़ है। आज हमारा विषय है काम पे। काम का मतलब ये काम नहीं कि काम कर दो ना, ऐसा काम कर दो, नहीं। काम मतलब होता है कामना। काम मतलब इच्छा। तुम्हें ये चीज़ चाहिए, ऐसी इच्छा हो रही है कि ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिलने की कामना है, ये प्राप्त करने की कामना है। किसी चीज़ को प्राप्त करने की जो कामना होती है, इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, उसे कहते हैं काम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ऐसे सब नाम तो सुने होंगे, लेकिन जो काम है वो काम का मतलब होता है कामना। तो कामना कैसी होती है, कामना की हर एक चीज हम आज समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कामना किस चीज की करनी चाहिए, कैसी कामना होनी चाहिए। तो जो धार्मिक कामना है, परमात्मा के प्राप्ति करने की जो कामना है, भगवत प्राप्ति की जो कामना है कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, हमें भगवान दर्शन दे जाए, ऐसी कामना है कि भगवान आके खुद साक्षात हमारे सामने प्रकट हो। ये जो कामनाएं है, ये बहुत सात्विक कामना है और बहुत अच्छी कामना है। ऐसे कामना करने वाले भक्तजन भगवान को सच में प्राप्त कर लेते। और दूसरी कोई कामना करी कि धर्म मिल जाए, तो धर्म की जगह अर्थ की कर रहे हैं। जैसे अर्थ इत्यादि, अर्थ का मतलब होता है पैसा। अर्थ मिल जाए, जमीन मिल जाए, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें मिल जाए, ये राजसी होती है। तुम्हें ये सब चीजें मिल जाएगी। कामना करने से भगवान जरूर पूरी तो करेंगे, लेकिन वो सिर्फ इस लोक में आप भोगोगे, इस मृत्यु लोक में भोग के यहीं छोड़ के स्वधाम चले जाओ। या तो नरक में गए, या तो स्वर्ग में गए। जैसे कर्म किए होंगे उस हिसाब से आपको उसका फैसला होगा। फिर दूसरा कर्म आता है, तीसरा कर्म। दूसरा तो हमने समझा राजसी, पहला। उसके बाद एक आता है कि जो भोग करना है, खाली शरीर को भोग रहे, चीजों में आसक्ति, ये चाहिए वो चाहिए, बस ऐसी जो कामनाएं हैं, जो नाशवंत कामना है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, किसी के हित के लिए कुछ नहीं, उल्टा किसी के अहित का इच्छ के, ऐसी कामना, किसका अहित इच्छना, ऐसी कामनाएं कर रहे हैं कुछ लोग। वो सब तामसी है, वो सब बहुत खराब है। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, कामना को किस मोड़ पे मोड़ना है, किस रास्ते पे मोड़ना है। अगर हम कामना को अच्छे मार्ग पे ले जाते हैं, धर्म के मार्ग पे ले जाते हैं, तो फिर कामना बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर वो गलत मार्ग पे गई, तो कामना से, काम से क्रोध भी उत्पन्न होता है, काम से मोह भी उत्पन्न होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाऊं। आपको कामना है, बच्चों को कामनाएं होती है कि आईफोन मिल जाए, आईफोन के प्रति मोह उत्पन्न हो गया, आईफोन मिल जाए। वो मोह अगर पूरा हो जाता है, आपको आईफोन मिल जाता है, बच्चे को आईफोन मिल गया, कामना पूरी हो गई, वो खुश होगा। लेकिन वो अगर फोन टूट जाए तो दुख भी हो जाएगा, सुख दुख तो चलेगा। कामना चीज की, वस्तु की है। और फिर अगर वो कामना पूरी ना हुई, मोह जो अड़ गया, वो मोह टूट जाए, तो कभी कभार अंदर से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये सभी विकारों में आप फंस जाओगे, ये माया जाल में आप फंस जाओगे। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, काम को जोड़ना है तो धर्म में जोड़ना है, भगवत प्राप्ति में जोड़ना है, और कहीं ऐसी जगह नहीं जोड़ना है जिससे हमें खुद हानि हो, हमें खुद दुखी होना पड़े, हमें खुद असंतोष फील हो। एक ही चीज मैंने पढ़ा है सुंदरकांड में, भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी ने
चौपाई लिखी है सुंदरकांड में कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। जैसे संत भजन करते हैं ऐसे भजन करो। काम क्रोध मद लोभ ये सब तो नरक के पंथ है, नरक के द्वार है, नरक ले जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सब नरक ले जाते हैं। भगवान के सच्चे भक्त अगर बनना है तो निष्काम भक्त बनो। भगवान को निष्काम भक्त बहुत प्रिय है, कोई कामना नहीं। भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ नहीं। आप मिल जाओ हमें तो बहुत है, हमें आपकी गोद में बैठा लो, आपके शरण में ले लो बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। जीरो, कोई आकांक्षा ही नहीं, कोई अपेक्षा ही नहीं, कोई कामना ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जो भक्त होता है निष्काम भक्त, भगवान को सबसे प्रिय होता है। और भक्ति में ये चीज आती है कि निष्काम भक्ति जो लोग करते हैं वो बहुत 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 प्रिय होते हैं भगवान को, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए उसे। कोई मांगे और मिल जाए। आपने मांगा मुझे ये चीज दे दो, भगवान ने वो चीज दे दी, अब खुश हो गए। वो चीज टूट गई, अब दुख हो गए। वो चीज ना मिली, भगवान से विश्वास उठ रहा है, भगवान ने नहीं दी, और वो चीज मांगी ही क्यों, कामना ही क्यों रखते हो? किसी वस्तु से भगवान को क्यों जोड़ रहे हो? वस्तु के लिए भगवान को क्यों जोड़ रहे हो? भगवान कोई काम करने वाले आपके सेवक थोड़ी है। आपने बोला ये लाके दे दो तो भगवान ने लाके दे दिया, तो भगवान कोई जिन थोड़ी है। भगवान आपको बनाया है जिन्होंने, वो है जो आपको बना सकता है। तो आपको खुश करने वाली चीजें देने वाला काम, ये सब चीज आप मांग रहे हो, कल को आप नहीं होगे तो ये सब चीजों का क्या करोगे? घर ऐसे ऐसे रह जाएगा, पद प्रतिष्ठा पैसा मान सम्मान कुछ नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ कुछ नहीं रहता, यहाँ सब चीज की मृत्यु हो जाती है। समझो, सब चीज की। जो बस एक ही चीज शाश्वत है, नित्य है, हमारे अंदर है, जो आत्मा। और उस आत्मा की क्या खोज है? आत्मा की भी आत्मा, परमात्मा। आत्मा जाती है परमात्मा के पास, और आत्मा एक ही चीज ढूंढ रही होती है, परमात्मा। लेकिन परमात्मा की खोज इस माया जाल में कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर खोज करनी है तो काम का त्याग करो, क्रोध का, मोह का, ये सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा, निष्काम भक्त बनना पड़ेगा। क्रोध नहीं लाना, एकदम मर्यादा में रहो। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब छोड़ो, शांत संतोष रखो। बहुत अच्छी बात कही एक जन ने कि निर्धन का है धनवान सुखी, धनवान का है सुख राजा को भारी, राजा का है चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती का है सुख इंद्र को भारी, इंद्र का है श्री राम सुखी, श्री राम का है सुख संत को भारी, संत का है संतोष में सुख, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी, बिना संतोष पूरी दुनिया दुखारी है, दुख से भरी हुई है। संतोष के बिना कुछ नहीं। और आपको जो मिला है, जितना मिला है, उसमें संतोष रखो। क्या कामना करते हो, क्या चाहते हो? कामना करना आपको मिल तो जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे तो सब कुछ पा लिया। कई लोग मैंने देखा है ऐसा, जिन आता है तो बोलता है जिन मेरे को, जिन बोलता है 3 विश पूरी करूंगा मैं, तो बोलता है मेरे को 100 विशेष चाहिए। पहली विश मांग रहा है, 100 विश चाहिए इस पहली विश में। ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता। लेकिन यहाँ होता है, आप परमात्मा की प्राप्ति कर लो तो वो सभी कामनाएं पूरी हो जाती है। क्या होता है? इसलिए एक ही चीज, परमात्मा की प्राप्ति करो। परमात्मा की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है। माला जप करो, भजन करो, भक्ति करो, निष्काम भक्त बन जाओ। भगवान के इतने प्रिय है भगवान को निष्काम भक्त। कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दिया उन पे। आप खुश रखो, आप दुखी करो, आप हंसाओ, आप रुलाओ, आप प्यार करो, आप नफरत करो, आप झापड़ मारो, जो मर्जी करो, आपको जो करना करो। अब मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, खुद को मैंने आपके चरणों में छोड़ा। अब आपकी मर्जी। आप अगर चाहे तो कुएं में फेंक दे, आप अगर चाहे तो पहाड़ पे चढ़ा ले, आपको जो अच्छा लगे। आप पहाड़ पर ले जाओ, पहाड़ से फेंक दो, जो मर्जी करो। मैं तो छोड़ा, जिसमें आप खुश, इसमें मैं खुश, मैंने सब छोड़ा। ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्यारा है। ऐसा ही निष्काम भक्त होता है। कोई अपेक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई चाहत की इच्छा नहीं कि ये हो जाए, वो हो जाए, इसको करूँ, ये करूँ, वो करूँ। नहीं, ये सब चीज व्यर्थ है। इस माया जाल में सब व्यर्थ है।
माला करो, भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, धुन करो और बस ध्यान करो तो उन्हीं का, परमात्मा का। मानसिक पूजा करो तो परमात्मा की। संत लोग जैसे भजन करते हैं वैसे भजन करो और बस उसी में डूब जाओ, उन्हीं में डूब जाओ, एक ही दे। बस यही प्रार्थना है। कामना का प्रवचन तो बहुत छोटा सा मैंने कहा है, लेकिन आप लोगों को अगर सच में मेरी बात उतरी हो तो जीवन संवर जाएगा, और उतारना चाहो तो उतार सकते हो। अनुभव करके देखो, खुद आप खुद बोलोगे, कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे कि जो कुछ भी आपको लग रहा हो कि नहीं ये आपने गलत बोला है, ये ऐसा नहीं होता, तो उसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो स्पष्ट सत्य है। आप अनुभव में लेके तो देखो। मैं कहता हूँ 10 दिन अनुभव में लेके देखो, माला करके बैठो और परमात्मा से कुछ मांगे बिना उनके लिए छोड़ कर देखो, आसपास का वातावरण ही चेंज हो जाएगा। अनुभव करके तो देखो, आपका मन कैसे परमात्मा की तरफ आकर्षित होगा, कैसे आप खुद समझोगे। जैसे मैंने रखा है तत्वमसि, तत्वमसि, यू आर दैट, आप भी वही हो। सबके अंदर परमात्मा है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह परमात्मा है। और यही सूत्र दिल पे लेके बैठ जाओ, हर जगह परमात्मा है। याद रखना, किसी का बुरा नहीं करोगे, किसी का बुरा नहीं सोचोगे, खुद के लिए कोई कामना नहीं रखनी, कुछ कामना ही नहीं, एक ही कामना रखते हैं, परमात्मा आप मिल जाओ, भगवान आपके शरण में आ जाऊं, आपके साथ रह जाऊं और बस सब भूल जाऊं और कुछ नहीं चाहिए। ये आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेगी, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। सभी शास्त्र के अनुभव यही कहते हैं। शास्त्र पढ़ोगे तो एक ही चीज़ का अनुभव होगा कि परमात्मा की प्राप्ति ऐसे ही होती है। निष्काम भक्त होना अति आवश्यक है। सब कृपा करके मैं आज मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अगला प्रवचन हमारा कल होगा, सो तब तक के लिए मुझे क्षमा करना अगर मेरी कोई भूल हुई हो तो। ये मेरा पहला प्रवचन है, पहली बार मैंने कुछ बोलने का प्रयत्न किया है। ऊंच नीच होती है, लेकिन एक साथ तो सब कुछ नहीं हो जाएगा। आगे जाके शायद मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ कि क्या चीज़ कैसी है। खूब अध्ययन किया, खूब समझा, खूब अनुभव में लिया और तभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरा साथ देना, सपोर्ट करना। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।